और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बसंत विहार कोचिंग क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं फिज़िक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, इंटरफेरेंस। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे चलते हैं, इंटरफेरेंस। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। थिन फिल्म में इंटरफेरेंस कैसे होता है, यही हमारा टॉपिक है। तो इसके लिए हम आपके लिए सिर्फ मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशंस हैं उनको लेके आए हुए हैं। बाकी लैंग्वेज हम आपको बताएंगे, आप वैसे ही लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक थिन फिल्म लेंगे, ठीक है, जिसकी हमारी थिकनेस टी है, ठीक। उसके बाद उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। उसके बाद सबसे पहले हमारी एक रे ए बी जब इंसिडेंट होगी यहाँ पे, तो ये इसका कुछ हिस्सा वो जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। कुछ हिस्सा देखिए इसका रिफ्रैक्ट हुआ है, उसके बाद कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है। उसके बाद जब ये हमारी यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे हमारी जब दूसरी सरफेस से एक बार फिर ये रिफ्लेक्ट होगी और इसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होके बाहर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमको करना क्या है, इसमें हमारे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, ठीक। उसके बाद हमें करना क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड सिस्टम हुआ, ये पूरा हमारा रिफ्लेक्ट हुआ है इधर, और ये हमारा इधर ट्रांसमिटेड सिस्टम है, ये ट्रांसमिट होके इधर आया है। तो हमें करना क्या है, एक बार हमें रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए दिखा देना इंटरफेरेंस, उसके बाद एक बार हमें ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए दिखा देना इंटरफेरेंस कैसे हुआ। तो हम सबसे पहले लेंगे रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए, फॉर रिफ्लेक्टेड सिस्टम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें पार्ट डिफरेंस फाइंड करना होगा रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए, पार्ट डिफरेंस। तो हमें जैसा कि यहाँ से फिगर में दिख रहा है कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में पार्ट डिफरेंस हमारा इधर जो हमारी रह गई है बी एफ और इधर गई है डी जी। तो डी जी और के एफ तो इक्वल है, तो हमारा पार्ट डिफरेंस हमें यही बी के फाइंड करना है, ठीक। तो हमें ये फाइंड कैसे करेंगे हम, फॉर रिफ्लेक्टेड सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है थीटा डैट। तो यहाँ पे बी सी जो हमारा ये रिफ्रैक्टेड लाइन है बी सी प्लस सी डी, और बी सी प्लस सी डी ये हमारा ये जो हमारा दिया हुआ है थिन फिल्म। तो थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, तो इसलिए बी सी प्लस सी डी इंटू म्यू माइनस ये जो बी के हमारा है, तो ये बी के ये एयर में है, एयर के लिए म्यू हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बी के लिख उठा है। उसके बाद अब हम देखेंगे ट्रिएंगल बी सी ई में, तो यहाँ पे हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी हो जाएगा। और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रिएंगल बी सी ई में ये हमारा राइट एंगल ट्रिएंगल हो जाएगा, और इसमें लगाएंगे कॉस आर इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, टी है दिया हुआ है, बेस टी है, और हमारा ये हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस हमारा बी सी है। तो हमें बी सी फाइंड करना है। तो बी सी जब हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक, जब कास आर बराबर सी ई अपान बी सी, ठीक, सी ई अपान बी सी। उसके बाद हमें बी सी की वैल्यू निकाल देना है, बी सी बराबर सी ई अपान कास आर इधर आ जाएगा, बट बी सी बराबर सी डी है, ठीक है, बी सी बराबर सी डी है, ठीक। जब बी सी बराबर सी डी है तो बी सी बराबर सी डी बराबर टी अपान कॉस आर। अब हमें बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद हम इसी तरह फिर हमको देख लेना पड़ेगा ट्रिएंगल बी सी ई में हम एक बार अब लगा देंगे tan आर। तो जब tan आर लगाएंगे तो इट इज़ परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर बी ई है, बी ई अपान सी ई, ठीक। उसके बाद हमें निकालना क्या है, बी ई बराबर टी tan आर निकल जाएगा, और बी डी बराबर यहाँ पे देखिए बी डी बराबर बी ई प्लस ई डी ये दोनों बराबर हैं, ठीक। तो यहाँ पे
इसके बाद यहाँ पे बी डी बराबर बी ई प्लस सी डी और दोनों बराबर है तो 2 टाइम tan r, बी डी बराबर 2t tan r हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमें इधर आ जाएंगे हम, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इन ट्रायंगल बी डी के। अब हमको इस ट्रायंगल हमें बी के निकालना है फाइनली, तो हम बी के कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बी डी के यहाँ पे जब हम लगाएंगे ये ट्रायंगल हमारा ये ट्रायंगल कितना है 90 डिग्री है, यहाँ पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे साइन आई जब हम लगाएंगे तो बी के मतलब बी के परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस कितना है बी डी। ठीक, तो जब बी के की वैल्यू निकालेंगे तो बी के बराबर बी डी साइन आई, बी के बराबर बी डी की वैल्यू 2t tan r दिया हुआ है तो 2t tan r साइन आई आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 अब हमको बी सी की वैल्यू भी मिल गई है और सी डी की वैल्यू भी मिल गई है यहाँ पे। ठीक है, बी सी और सी डी दोनों की मिली है और बी के की वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं। अब यहाँ पे हम यही दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक, तो हमें पार्ट डिफरेंस मिलेगा, तो थीटा डैश इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम बी सी की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक, जब सॉल्व करेंगे तो थीटा डैश आएगा, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड जो हमारा सिस्टम है इसके लिए हमारा जो रे आ रही है वो एक बार मतलब कि एक बार तो हमारा एयर में आ रहा है, उसके बाद एक बार हमें थिन फिल्म में जो हमारा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहाँ पे स्टोक्स का नियम आएगा। ठीक, यूजिंग स्टोक्स ला नेट पार्ट डिफरेंस थीटा डैश उससे λ/2 कम होगा, तो थीटा बराबर थीटा डैश माइनस λ/2। ठीक, अब हम यहाँ पे करेंगे थीटा बराबर, अब हमें पार्ट डिफरेंस मिल गया है, थीटा बराबर 2 म्यू टी कास आर माइनस λ/2। अब स्पेशल केसेस में हम इसको लेंगे, मैक्सिमा के लिए थीटा बराबर n लेमडा ले लेंगे, तो 2 म्यू टी कास आर माइनस λ/2 बराबर n लेमडा, 2 म्यू टी कास आर बराबर n लेमडा, इधर λ/2 उधर जाएगा तो प्लस का λ/2, 2 म्यू टी कास आर। ठीक, 2 म्यू टी कास आर इक्वल्स टू 2n + 1 λ/2। ठीक, ये हो गया हमारा स्पेशल केस मैक्सिमा के लिए या ब्राइट फ्रिंज के लिए। उसके बाद अगर हम नॉर्मल इंसिडेंस के लिए लेंगे तो r बराबर 0 तो cos r बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद cos r बराबर 1 हो जाएगा तो cos r इक्वल्स टू 1, तो 2 म्यू टी बराबर 2n + 1 λ/2। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो म्यू की वैल्यू 1 रख दो, 2t बराबर 2n + 1 λ/2। अब इसी तरह हम कंडीशन फॉर मिनिमा ले लेंगे और डार्क फ्रिंजेज, मिनिमा या डार्क फ्रिंजेज के लिए कंडीशन लेंगे, तो थीटा बराबर 2n - 1 λ/2, तो 2 म्यू टी cos r माइनस λ/2, ये हमारा पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है, इक्वल्स टू n लेमडा माइनस λ/2, 2 म्यू टी cos r λ/2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू n लेमडा नॉर्मल इंसिडेंस cos r 1 रख दीजिए, cos r की वैल्यू नॉर्मल इंसिडेंस के लिए 1 होती है, तो 2 म्यू टी बराबर n लेमडा। और एयर फिल्म के लिए अगर देखेंगे तो म्यू बराबर 1 होता है तो वही म्यू की वैल्यू 1 रख दो, 2t बराबर n लेमडा। ठीक, अब इसी तरह हम सेम ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए लेंगे। अब ये तो हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए, ये हमारा रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए हुआ पूरा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए हम क्या निकाले, पार्ट डिफरेंस निकाले हैं, पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लगा देंगे, नॉर्मल इंसिडेंस और एयर के लिए निकाल देंगे। अब इसी तरह हमें ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक, जब हम ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए निकालेंगे यहाँ पे, तो हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक, जब हम इसको ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए निकालेंगे तो पार्ट डिफरेंस ऑफ इंटरफेयरिंग रेज जो हमारा दिया हुआ है वो सी डी प्लस डी एच म्यू माइनस सी एल। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पार्ट डिफरेंस आएगा वो डेल इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर आएगा। यहाँ पे कोई स्टोक्स का थ्योरम नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा ट्रांसमिटेड सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो रे है वो एयर में आ रही है। ठीक है, मतलब कि एक ही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है। यहाँ पे 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बात कर रहे थे, इसलिए हमारे यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम आया था जो λ/2 कम था पार्ट डिफरेंस से। ठीक, उसके बाद तो यहाँ पे
जो हमारा पार्ट डिफरेंस आएगा वो डेल बराबर 2 म्यू टी कॉस आर ही आएगा। इसी के लिए मैक्सिमा की कंडीशन लगा दे, डेल बराबर एन लेमडा, ये मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है पार्ट डिफरेंस एन लेमडा के बराबर, तो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लेमडा। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कॉस आर 1 हो जाएगा, तो 2 म्यू टी बराबर एन लेमडा आ जाएगा। और एयर के लिए म्यू बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो 2t बराबर एन लेमडा। अब ऐसे ही मिनिमा के लिए कंडीशन निकालेंगे, तो डेल बराबर 2n+1 बाई 2, 2n+1 लेमडा बाई 2, तो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू, हमारा पार्ट डिफरेंस है 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n+1 लेमडा बाई 2। उसके बाद जब हम यहाँ पे नॉर्मल के लिए निकालेंगे तो कॉस आर 1 हो जाएगा, तो 2 म्यू टी बराबर 2n+1 लेमडा बाई 2 आ जाएगा। और एयर के लिए 2t बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, तो 2t बराबर 2n+1 लेमडा बाई 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने पे हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमें कुछ कंक्लूजन निकला हुआ आएगा। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमा का कंडीशन है फॉर रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए, यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमा का कंडीशन है रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए, वही हमारा ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए मिनिमा का कंडीशन है। यहाँ से हम मैच करेंगे 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2, और यहाँ पे मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन है। तो जो हमारा ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए मैक्सिमा का कंडीशन होगा वो हमारा रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए मिनिमा का कंडीशन होगा, और जो हमारे लिए मिनिमा के लिए जो मिनिमा का कंडीशन होगा रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए, वो हमारा मैक्सिमा का कंडीशन होगा ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सो द रिफ्लेक्टेड सिस्टम एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम आर कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे की पूरक होती हैं। यहाँ पे जो हम कंडीशन रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए मैक्सिमा में लाएंगे वही हमारा ट्रांसमिटेड सिस्टम में मिनिमा के लिए होगा, और यहाँ पे जो हम कंडीशन रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए मिनिमा में लाएंगे वो हमारा ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए मैक्सिमा का कंडीशन होगा। देखिए 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लेमडा, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लेमडा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।